इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज। जानकारी मिल रही है, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। नेपाल में विद्रोह से जुड़ी अभी की बड़ी खबर ये सामने आ रही है। यहां भेंसुपाटी में मंत्री आवास की ओर बढ़ गए प्रदर्शनकारी। मंत्रियों समेत सभी लोगों को सुरक्षित सेना ने निकाला है। 6 हेलीकॉप्टर्स के जरिए लोगों को सुरक्षित निकाला गया। ये वो रेस्क्यू वाली तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल यहां भेंसुपाटी में मंत्री आवास और यहीं मंत्रियों के आवास की ओर प्रदर्शनकारी बढ़े, जिसके बाद सेना ने जो मंत्री यहां पर मौजूद थे उन्हें सुरक्षित निकाला। मंत्रियों का आवास यहां पर, अपने परिवारों के साथ मंत्री यहां पर हैं और ऐसे में ये सुरक्षा के लिहाज से बेहद संवेदनशील हो सकता था। अगर प्रदर्शनकारी यहां पर पहुंचकर इस तरीके से पथराव और आगजनी करते तो बहुत से लोगों की जिंदगी पर बात आ सकती थी। इसीलिए सेना का एक्शन, सेना ने 6 हेलीकॉप्टर्स यहां उतारे और यहां भेंसुपाटी में मंत्री आवास की ओर इससे पहले कि प्रदर्शनकारी बढ़ते, मंत्रियों समेत जितने लोग यहां पर फंसे हुए थे, मतलब फंसे हुए इसलिए कह रहे हैं क्योंकि प्रदर्शनकारियों ने धावा बोल दिया, अन्यथा तो ये लोग यहां पर रह रहे थे मंत्रियों के आवास में। मंत्री अपने परिवार के साथ, अपने सहायकों के साथ यहां पर रह रहे थे, तो उन सभी लोगों का सेना ने रेस्क्यू किया है। हेलीकॉप्टर्स के जरिए सभी लोगों को सुरक्षित निकाला गया। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। नेपाल में विद्रोह की आग लगातार धधक रही है, लगातार और भीषण होती जा रही है और ऐसे में अभी की बड़ी खबर ये कि भेंसुपाटी में मंत्री आवास की ओर प्रदर्शनकारी बढ़े। मंत्रियों समेत वहां रह रहे अन्य लोगों को, सभी को सेना ने सुरक्षित निकाला। सेना ने यहां 6 हेलीकॉप्टर्स उतारे और इन हेलीकॉप्टर्स के जरिए सभी लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। ये देख रहे हैं आप, तस्वीरें आपके सामने हैं। लोग इंतजार कर रहे हैं यहाँ पर घर की छत पर। यही वो भेंसुपाटी वाला इलाका है जहाँ कई मंत्रियों के आवास हैं और मंत्रियों के आवास के नजदीक वो प्रदर्शनकारियों की उग्र भीड़ पहुंच रही थी। और ऐसे में रास्ता एक ही आप देख रहे हैं, वो सड़क, क्योंकि सड़क पर प्रदर्शनकारियों का कब्जा। ऐसे में जो सेफ रूट बचता था यहाँ से मंत्रियों और उनके साथ यहाँ रह रहे अन्य लोगों को सुरक्षित निकालने का, वो सिर्फ और सिर्फ एयर लिफ्ट के जरिए ही, हवाई रास्ते के जरिए ही। और ऐसे में सेना ने यहाँ 6 हेलीकॉप्टर्स उतारे और उन्हीं हेलीकॉप्टर्स में यहाँ मौजूद मंत्रियों और अन्य लोगों को बिठाकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। नेपाल में विद्रोह और बढ़ता हुआ, विद्रोहियों के निशाने पर लगातार नेपाल की सत्ता है, नेपाल के मंत्री हैं, नेपाल के नेता हैं और ऐसे में अब उन्हीं की सुरक्षा को लेकर नेपाल की सेना जो है वो अग्रसर नजर आ रही है। देखिए, नेपाल की सेना ने यहाँ भेंसुपाटी इलाके में 6 हेलीकॉप्टर्स उतारे और उन्हीं हेलीकॉप्टर्स में मंत्रियों और मंत्रियों के साथ जो अन्य लोग यहाँ फंसे हुए थे उन सबको सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया है। प्रदर्शनकारियों का गुस्सा लगातार बढ़ रहा है। प्रदर्शनकारी इंतजार करने के मूड में नहीं है। हालांकि सरकार की तरफ से शाम 6:15 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है और ये कयास लग रहे हैं कि उसी सर्वदलीय बैठक पे प्रधानमंत्री ओली इस्तीफा देंगे। लेकिन प्रदर्शनकारी किसी इंतजार के मूड में नहीं। प्रदर्शनकारी अभी हिसाब चाहते हैं। प्रदर्शनकारी फौरन फैसले के तलबगार और इसी वजह से प्रदर्शनकारियों की तरफ से कोई मौका नहीं छोड़ा जा रहा है। प्रदर्शनकारी लगातार उग्र प्रदर्शन करते हुए, प्रदर्शनकारी लगातार आगे बढ़ते हुए, प्रदर्शनकारी फूंक रहे हैं सरकारी दफ्तरों को, प्रदर्शनकारी आग लगा रहे हैं सरकारी आवास पे, प्रदर्शनकारी आग लगा रहे हैं राजनीतिक दलों के दफ्तरों में। और ऐसे में खतरा बढ़ा था यहाँ भेंसुपाटी इलाका, जहाँ कई मंत्रियों के आवास और वहीं पर मंत्रियों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। सेना ने 6 हेलीकॉप्टर्स यहाँ पर उतारे इस इलाके में, भेंसुपाटी में, और यहाँ से जो मंत्री और मंत्रियों के साथ अन्य लोग यहाँ फंसे हुए थे उन सबको सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।